नमस्ते, मैं डॉक्टर मनन सरूप्रिया, कैंसर रोग विशेषज्ञ, जीबीएच कैंसर अस्पताल में कार्यरत आज आपसे कैंसर अवेयरनेस के बारे में बात करूँगा। हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल वर्ल्ड कैंसर डे का थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। क्या मतलब है यूनाइटेड बाय यूनिक का? इट मीन्स दैट द पर्सन्स और द पेशेंट शुड बी एट द सेंटर ऑफ केयर एंड फॉर ईच पेशेंट, हर एक मरीज़ के लिए कैंसर सिर्फ एक डायग्नोसिस नहीं बट एक स्टोरी है। इट्स अ स्टोरी एंड itself फॉर ईच कैंसर पेशेंट्स। इट ऑल्सो मीन्स दैट वी शुड क्योर द पेशेंट एंड नॉट जस्ट द डिसीज़। मतलब हमें सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करना बट मरीज़ का इलाज करना है। कैंसर एक भयानक शब्द है। अगर हम बात करते हैं किसी से भी कैंसर के बारे में, सबसे पहले दिमाग में एक ही ख्याल आता है, डर, जो कि लाजमी भी है क्योंकि हम आम तौर पर देखते हैं इतने मरीज़ कैंसर के क्या इलाज कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि एक ये फाइनेंशियल बर्डन तो है ही साथ मेंटल बर्डन भी है। हमारी सोसाइटी में कैंसर का इंसिडेंस इतना बढ़ता जा रहा है। अगर हम आज की बात करें, भारतवर्ष में हर साल करीबन 15 लाख नए कैंसर मरीज़ देखने को मिलते हैं और करीबन 10 लाख कैंसर से मौतें होती हैं सिर्फ भारत की बात करें तो। और ये जो स्टैटिस्टिक्स है अगले 10 साल में डबल होने वाला है। अगर हम कारणों की बात करें, कैंसर के क्या कारण हैं? हम आजकल इस वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पर हम मैक्सिमम चीज़ें जो हमारे आसपास हैं वो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं किसी न किसी प्रकार से, नॉट जस्ट डायरेक्ट बट मे बी इनडायरेक्ट ऑल्सो। तो कैंसर के कारणों में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जो हम आमतौर पर देखते हैं, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, इन सब का सेवन, शराब का सेवन, ये डायरेक्टली कैंसर से रिलेटेड हैं। अगर हम और दूसरी बात करें और क्या कारण है कैंसर के, कुछ वायरसेस हैं जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो कि कुछ कैंसर्स कॉज करते हैं। और अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर ओबेसिटी, मोटापा, वो 10 कैंसर से रिलेटेड है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली ऐसे 10 कैंसर है जिनसे मोटापा कैंसर कॉज करता है। जो हम आम तौर पर खाना खाते हैं आजकल, उनमें इतना केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स मिले होते हैं, हमें ये नहीं पता होता है। अडल्ट्रेशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि उन सब के कारण से भी कैंसर होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब नियमित तौर पर फिज़िकल एक्सरसाइज या एक्टिविटी या किसी भी तरह से एक्टिव नहीं रहना, वो एक कारण है कैंसर का। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से ये कैंसर बढ़ता जा रहा है। आइए बात करते हैं कैंसर के सिम्टम्स की। कैंसर को कैसे पहचाना जाए? कैंसर को अगर हम जल्दी पहचान लें, जल्दी डायग्नोस कर लें तो उसका इलाज पूरी तरह से संभव है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको जल्दी से जल्दी पहचानें। तो कैंसर के क्या सिम्टम्स होते हैं? अलग अलग कैंसर के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। अगर हम बात करें मुंह के कैंसर या गले के कैंसर में, तो बहुत लंबे समय से अगर कोई मुंह में छाला है, अल्सर है, या मुंह में से कहीं ब्लीडिंग हो रही है, फाउल स्मेलिंग, गंदी स्मेल आ रही है बहुत समय से, गले के अंदर कोई गांठ है जो दर्द कर रही है, या फिर निगलने में, खाना निगलने में या पानी निगलने में बहुत लंबे समय से अगर आपको ये तकलीफ़ है, तो ये कॉज हो सकते हैं कि ये ओरल कैंसर या फिर गले का कैंसर हो सकता है। तो आपको अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो कोई ऐसी गांठ जो लंबे समय से, जो पेनफुल नहीं है, अगर है तो वो एक हो सकता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर की एक सिम्टम हो। तो अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो तब भी आपको ज़रूर अपने डॉक्टर को परामर्श लेना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की बात करें तो वो भी आजकल बहुत ही कॉमन कैंसर हो गया है। अगर जो पोस्ट मेनोपॉजल, जब माहवारी बंद हो जाती है, उसके बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है या कोई वाइट डिस्चार्ज जा रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ सर्वाइकल कैंसर। और अगर हम बात करें और दूसरे बहुत सारे कैंसर्स हैं जिनमें ऐसे कई सिम्टम्स नहीं आते हैं, बहुत ही
अबनॉर्मल सिम्टम्स आते हैं या फिर बहुत ही जनरल सिम्टम्स आते हैं जो कि हमें लगता है कि नॉर्मल है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लंबे समय से परेशान कर रही है, मैं बोल रहा हूँ लंबे समय से, मतलब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, वो ठीक हो ही नहीं रही है, तो हो सकता है वो एक कैंसर का सिम्टम हो। जैसे कहीं भी बॉडी में सूजन है, बहुत समय से, लंबे समय से परेशान कर रही है, आपको पेनफुल हो रही है, हो सकता है वो एक कैंसर हो। कहीं अगर आपको चोट लगी है, बार बार चोट लग रही है, जैसे कई बार बहुत से पेशेंट्स में ऐसा देखा है हमने, मुंह के कैंसर का कारण होता है शार्प टूथ, जो दांत हैं वो तीखे हैं और उनकी वजह से अंदर की जो सतह है वो बार बार कट रही है, उसकी वजह से ट्रॉमा हो रहा है। दैट कैन ऑल्सो बी अ कॉज ऑफ कैंसर। सो एनी सिम्टम, कोई भी ऐसी सिम्टम जो आपको बहुत समय से, लंबे समय से परेशान कर रही है, उसको आप नकारें नहीं, डॉक्टर से परामर्श लें, उसकी जांच कराएं। अगर वो कैंसर नहीं है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कैंसर है तो उसका तुरंत इलाज कराएं। अब हम बात करते हैं कि क्या कैंसर क्योरेबल है। 70 से 80% कैंसर जितने भी हम देखते हैं उनको हम किसी न किसी तरह से क्योर या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। आज हमारे पास ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं, ऐसे टेक्निक्स उपलब्ध हैं, ऐसे ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं जिनसे हम कैंसर को क्योर या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे सर्जरी, आजकल इतनी एडवांस सर्जरीज होने लग गई हैं कैंसर की। कीमोथेरेपी की बात करें, कीमोथेरेपी आज हर कैंसर के लिए अवेलेबल है। इम्यूनोथेरेपी एक नई मोडालिटी है कैंसर में, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। हर कैंसर में नहीं, लेकिन काफ़ी सारे कैंसर्स में इम्यूनोथेरेपी का रोल अभी डिफाइन हो चुका है। टारगेटेड थेरेपी है, आजकल CAR T थेरेपी है, वो भी एक नया चीज़ आई है जिससे हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं। रेडिएशन की बात करें तो बहुत सारी नई मोडालिटीज़ आ गई हैं जिसमें हम लीनियर एक्सेलरेटर या टोमोथेरेपी, इन मशीन से कम साइड इफ़ेक्ट्स से कैंसर को क्योर कर सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा प्रश्न आता है, क्या कैंसर से बचा जा सकता है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एंड द आंसर इज़ येस। कैंसर इज़ प्रिवेंटेबल, डेफिनेटली प्रिवेंटेबल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं करने से कैंसर से बच सकते हैं। जैसे 3 चीज़ें मैं बताऊंगा। ईट हेल्दी फूड, अच्छा खाना खाइए, नियमित तौर पे अच्छा डेली रेगुलर हेल्दी डाइट लेनी है। नियमित तौर पर व्यायाम करना, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, से नो टू एनी सब्सटेंस अब्यूज़, मतलब टोबैको, अल्कोहल, पान, गुटखा, मसाला, इन सब चीज़ों से जितना हो सके उतना दूर रहें। ये 3 चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत सारे कैंसर से बच सकते हैं। कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जिनके, जैसे मैंने बताया था कि वायरस के कारण होते हैं, तो उनसे भी बचा जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर, मतलब बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, उससे पूरी तरह से बचा जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। जैसे हम बच्चों में टीके लगवाते हैं, वैसे ही एक टीके की वैक्सीन होती है। सर्वाइकल कैंसर में 9 से लेकर 26 साल तक की उम्र में महिलाओं में ये अगर वैक्सीन दी जाए तो सर्वाइकल कैंसर से पूरी तरह से बचा जा सकता है। मैं बोल रहा हूँ पूरी तरह से बचा जा सकता है। तो अगर हमारे कोई भी फैमिली में इस एज के बीच में आते हैं तो उनको हमें ये वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए, जिससे कि हम कैंसर से बच सकें और सोसाइटी को कैंसर के बर्डन से हम जितना हो रहा है उससे हम कम कर सकें। जय हिंद, जय भारत।